खबर दिन भर के खास बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ खास सुर्खियों का। कुरुक्षेत्र के गीता जयंती महोत्सव में उमड़ा कला का संगम, भारत के पारंपरिक लोक संगीत ने बांधा समा। आप विधायक नरेश बाल्यान से दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी, पुलिस रिमांड की हो सकती है मांग। पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ देखी द फिल्म साबरमती रिपोर्ट, फिल्म देखने के बाद खूब तारीफ भी की। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गोहाना की विश्व प्रसिद्ध जलेबी की धूम। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी, कहा डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पहुंची गुरुग्राम, विश्व एड्स दिवस पर लोगों को जागरूक किया। एकनाथ शिंदे ने कहा सीएम पर फैसला मोदी लेंगे, अजित पवार ने कहा सीएम भाजपा का होगा। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर विभिन्न राज्यों के कला का संगम उमड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र में अपने अपने राज्यों की कला का बखूबी मंचन ब्रह्म सरोवर के तट पर दिखाया जा रहा है। वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों और भारत की पारंपरिक लोक संगीत ने वहां पर समा बांधा हुआ है। ब्रह्म सरोवर के तटों पर लोक कलाकारों का जमावड़ा लगा है। कच्ची घोड़ी के कलाकार पर्यटकों का मनोरंजन वहां पर कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कलाकारों को वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभिन्न राज्यों से आए हुए कलाकारों का ये कहना है कि वो अपनी पुरानी कला को ब्रह्म सरोवर के मंचों पर दिखा रहे हैं और इन लोक नृत्यों में बजने वाले वाद्य यंत्रों को भी लोग अपनी तरफ काफी आकर्षक मानते हैं और लोकगीत दर्शकों के मन पर अपनी एक अनोखी छाप भी छोड़ रहे हैं। इन राज्यों की कला का संगम देखते ही बनता है। इस संगम को देखकर हर किसी के चेहरे पर उत्साह, जोश साफ नजर आता है। इसके अलावा जोधपुर राजस्थान से आई हुई एक महिला कलाकार ने भी कहा कि यहाँ पर कालबेलिया राजस्थान का एक अलग लोक नृत्य है, जिसे कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मंच पर दिखाया जा रहा है। पिछले 15 साल से लगातार देश और विदेशों में अपनी कला का परचम वो कलाकार दिखा चुके हैं। इंडियन आइडियल टीवी कार्यक्रम के मंच पर भी वो अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। महबूब खान लंगा ने बताया कि वो राजस्थान से आए हैं, बचपन से अपनी कला को बखूबी दिखा रहे हैं और ये तीसरा साल है जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आए हैं ये सभी कलाकार। कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पहुंचकर लोग अलग अलग जगह की कला को दिखाते हैं। इस महोत्सव में हर साल कई कलाकार पहुंचते हैं और ये कलाकार राजस्थान के भी होते हैं। देश के तमाम राज्यों से इस महोत्सव में कलाकार पहुंचते हैं और इस ग्रुप के कलाकार लगातार राजस्थानी परंपरा के अनुसार एक डांस करते हैं जो लोगों को काफी पसंद आता है और लोग इनके आसपास भी काफी मात्रा में रहते हैं। काफी आकर्षक लोगों को लगता है, लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ जाता है। सभी युवा भी इन कलाकारों के साथ डांस करने में वहां पर मस्त हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को जबरन उगाही के मामले में गिरफ्तार किया है। विधायक नरेश बाल्यान विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ये गिरफ्तारी विधायक की गई। ऑडियो क्लिप में गैंगस्टर और विधायक के बीच व्यापारियों से जबरन वसूली से लेकर बातचीत हो रही थी। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त की ओर से ये कहा गया कि आप विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी हुई है, पुष्टि हो चुकी है। क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों के अनुसार भाजपा ने प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी के विधायक का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इस ऑडियो को शेयर करते ही नरेश बाल्यान पर वसूली का आरोप लगाया गया। भाजपा ने कहा कि नरेश बाल्यान का संबंध गैंगस्टर से है, वो वसूली गैंग चलाते हैं। अपराध शाखा के एक अधिकारी के अनुसार कथित जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर से बातचीत का ये मामला 1 साल पुराना है और अब इस मामले में विधायक को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ आज द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मूलचंद शर्मा ने कहा ये फिल्म दिखाती है कि आखिर गोधरा दंगों की असली सच्चाई क्या थी, जिसे अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज के बाद से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने ये फिल्म देखी और इसकी जमकर तारीफ भी की और इसके बाद से कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसको अपने समर्थकों के साथ देख रहे हैं। कुछ लोग देख चुके हैं और इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में वल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने भी अपने समर्थकों के साथ फिल्म देखी, फिल्म की जमकर तारीफ की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। फिल्म को देखकर ये पता चलता है कि किस तरह गोधरा कांड हुआ था और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया गया
और कैसे देश के लोगों से सच्चाई छुपाई गई। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से सच्चाई सबके सामने आ गई है। इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए, जिससे कि वो जान सकें कि आखिर गोधरा दंगों की असली सच्चाई क्या है। अगली खबर कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जुड़ी, जहां पर क्राफ्ट और सरस मेले के मौके पर ब्रह्म सरोवर मिनी भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। एक तरफ शिल्पी अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरी तरफ विभिन्न प्रदेशों के खान पान के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गीता जयंती महोत्सव के मौके पर ये जो क्राफ्ट मेला आयोजित है, यहाँ पर हर कोई खिंचा चला आता है। हस्तशिल्पियों की विभिन्न कलाएं ब्रह्म सरोवर पर सबको लुभा रही हैं और इसी क्राफ्ट मेले में पर्यटकों को मिठास बांटते गोहाना की वर्ल्ड फेमस जलेबी अपनी खास पहचान बनाए हुए है। विश्व भर में प्रसिद्ध गोहाना की देसी घी की जलेबी का अपना ही स्वाद है। अपनी खास बनावट के लिए जानी जाने वाली गोहाना की ये जलेबी सालों से देश विदेश में अपनी अलग पहचान के लिए विख्यात है। गोहाना की जलेबी का स्वाद हर कोई चखना चाहता है। पिछले कई दशकों से गोहाना की जलेबी की धूम देश विदेश में मची हुई है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जन्मोत्सव गीता जयंती में भी ये विशाल जलेबी लगातार कई सालों से पर्यटकों को लुभा रही है। बिना किसी केमिकल के ये तैयार की जाती है। गोहाना की जलेबी मैदा, देसी घी और चीनी से तैयार की जाती है। 15 दिनों तक ये तरोताजा रहती है और जलेबियों में स्वाद जिसका तस नहीं होता। गोहाना की जलेबी अपनी खास बनावट के लिए भी जानी जाती है। 1 किलो की जलेबी करीब 4 जलेबियां इसमें आती हैं और वजन 1 किलो हो जाता है। कारीगरों के अनुसार 250 ग्राम की एक जलेबी बनाई जाती है और गीता जयंती में पर्यटक जहां अन्य शिल्पियों की कला को देख रहे हैं, तो वहीं गोहाना की ये जो बड़ी जलेबी है, इसको देखना और चखना नहीं भूलते। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी इसका स्वाद चखा था और राहुल गांधी ने भी ये जलेबी खाई हुई है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आज कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान आरती राव ने एड्स पर बनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया, लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर ट्रक ड्राइवर्स के साथ लोग भी शामिल हुए। आरती राव ने कहा कि एड्स से संक्रमित लोग दवाई के भरोसे अपना पूरा जीवन गुजारते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोग HIV के प्रति जागरूक रहें। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाता है, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार HIV संक्रमित 11,000 से ज्यादा लोगों को प्रति महीने 2,500 रुपए के साथ MRI समेत तमाम टेस्ट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाती है। आरती राव की माने तो लोगों को जागरूक करने के लिए आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर काफी अहम भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को HIV के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो HIV की जांच जरूर कराएं, ताकि वक्त पर उनको इलाज मिल सके और उनकी जान को बचाया जा सके। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ब्रिक्स देशों के ट्रेड करने पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि वो ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह पर कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और ना ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। दो टूक चुनौती नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अब दे दी गई है। भारत भी इसमें शामिल है। अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के बारे में भूल जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के लिए डॉलर की जगह दूसरी करेंसी के इस्तेमाल की कोई जगह नहीं है। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उसे अमेरिका को भूल जाना चाहिए। ये बड़ा बयान ट्रंप की ओर से दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि भारत पर इसका क्या असर होगा। ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन समेत 9 देश शामिल हैं और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। करेंसी बनाने पर ब्रिक्स देशों में सहमति नहीं हो पाई, इसे लेकर अब कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। इस साल रूस में हुई ब्रिक्स देशों की समिट से पहले इसकी करेंसी को लेकर चर्चा तेज थी। हालांकि समिट से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये साफ कर दिया था कि ब्रिक्स संगठन अपनी करेंसी बनाने पर विचार नहीं कर रहा। हालांकि समिट में ब्रिक्स देशों के अपने पेमेंट सिस्टम को लेकर चर्चा हुई और इस पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। भारत ने ब्रिक्स देशों को पेमेंट सिस्टम के लिए अपना UPI देने की भी एक पेशकश की थी। खबर दिन भर के खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी TV।